दूसरों के पैसे में खुद के बलबूते पर तो टिकट भी तो लेके नहीं जा सकती हो मैसूर, उसकी औकात है भी नहीं इतनी। 500 रुपये का भी सर्विस होती है तो मेरी बहन राशि के पास जाके कोलैब के लिए भीख मांगती है। वो ये लोग दूसरे लोग गए हैं और बेवकूफ़ बन के आए हैं, उनको कोई वाइफ नहीं मिली, वो सिर्फ मेरे नाम का फुटेज के चक्कर में गए और कवर किए JCB BMW और वो वापस आ गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। गाइस कुछ हो तो मिलेगा ना, अगर कुछ भी नहीं है तो आप कहाँ से कुछ भी लाओगे। घिनौनी औरत है, घिनौनी औरत है ये। चोरी केस होता भी कैसा, बिकॉज तो मेरी तो शादी नल एंड वाइड है, वो रितेश के साथ ऑलरेडी शादीशुदा थी और उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था उस बेस पे। हाय आदिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। शुरू करना चाहूँगी मैसूर की जर्नी की शुरुआत से पहले एयरपोर्ट से शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले तो राखी सावंत ने कहा कि मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ जिसे 3 लोगों ने मिलकर बदनाम कर रखा है, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रखी है, और मैं बद्दुआ देती हूँ कि आदिल खान दुरानी वो दोनों लड़कियों को लूटे, उनको भी रास्ते पर लेकर आकर खड़ा कर दे जिस तरह से उसने मुझे खड़ा किया है। तब मैं खुश होंगी, क्योंकि मुझे तो कोई फोड़ा नहीं निकला है, बाकी दूसरों का जो है वो पाप निकल रहा है। इस बारे में क्या कहें? राखी एक लोनर है ज़िंदगी में, ना उसका बच्चा है, ना उसका एक हस्बैंड है, ना उसके पास माँ है, ना उसके पास बाप है, वो एक अनाथ है। अल्लाह ने उसको अनाथ रखा है, कोई उसका नहीं है, ना आगे ना पीछे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि उसकी ज़िंदगी क्या है। लोगों के पास जाके भीख मांग मांग के ज़िंदगी कर रही है। ना मैंने किसी से सपोर्ट मांगा है आज तक, ना मैं किसी की सपोर्ट मांगता हूँ। लोग आगे से आके मुझे, सच्चे लोग सपोर्ट करते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल होता है। राखी सावंत जो करती है उसके ड्रामे, उसको तकिए रखें, किसी का घर ना बिगाड़े। जो मुझे उसने 6 महीने जेल भेजा है, उस समाज को इतना गलत इन्फ्लुएंस हो गए हैं चीज़ें जाके। आज की डेट में हम इतना कुछ बात कर रहे हैं बाहर की, ये कि कल के दिन रेप केस को मजाक ना बना के ले, कि यार राखी जैसे झूठे झूठे आरोप जो लगाते हैं इसके चक्करों में एक्चुअल विक्टिम्स और रेपिस्ट निकल जाए। तो इसके लिए हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इतने संविधान में जो आपको रेस्पेक्ट मिली है औरत को, और जो आपको राइट्स दिए हैं रेप को लेके, उसको गलत इस्तेमाल ना करें। आप लोगों के वजह से रियल विक्टिम छूट जाएंगे और एक्चुअल रेप जो होगा वो बाहर नहीं आके बोलेंगे। इज़्ज़तदार लोग, तुम जैसे लोग तो इज़्ज़तदार तो हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे आगे ना है ना कोई पीछे। यू आर लोनर्स इन दिस सोसाइटी। बचपन का दोस्त आपका, कार मिली राखी को, दूसरे भी लोग जान पहचान के आपके खड़े राखी के साथ में हैं। वैसे उनका कहना है, मैसूर वालों का कहना है कि आपके ऊपर, मतलब आपने उनसे बहुत सारे कर्ज़े लिए हैं, और जब भी आप उन कर्ज़ों को मांगने जाते हैं तो वो आपसे उनके कर्ज़े मांगते हैं, तो आप जाकर उनके ऊपर केस कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी को, जो वो फिगर्स भी बैठ के उधर बोल रही है 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए, अगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपसे एक नॉर्मल इंसान की बात करता हूँ। अगर आप 10 रुपये वर्थ होती हो, आप मुझे 100 रुपये पूछती हो तो मैं आपको दूंगा। अगर आप 10 रुपये वर्थ होती हो तो 1 रुपया मांगोगी तो मैं दूंगा। तो ये क्या कहना चाह रही है? मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ तब जाके मुझे 4 करोड़ रुपए लोगों ने दिए हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं? ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या उन्होंने कोई एविडेंस दिखाया कि मैं उनको पैसे देने हैं? अगर एविडेंस होते तो राखी तो चिल्ला चिल्ला के तोड़ मोड़ के भी एविडेंस दिखा देती है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, हाँ वो लोग गुंडे हैं, इसके लिए मैंने कंप्लेंट करके रखी है। अगर वो गुंडे हैं तो उनके सुपारी किलर्स के आर्टिकल्स हैं, वो लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, मैंने हाल ही में भी दिखाए थे। चलो मैं आपको लाइव वीडियो चाहे तो भी मैं दिखाऊंगा, आप लोग बोलो कि ये कौन है। जैसे इनको सुपारी मिलती है कि ये बंदा हमको 1 लाख रुपए देने हैं, तो आप लाओ उसको और उसके बाद 1 लाख रिकवरी करो, हम आपको 50,000 आपके 50,000 हमारे। जब ऐसे मिलते हैं तो देखो ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली।
कौन थे वो? जी, ये राजा राम जी हैं, जो आपके बहुत फेमस आदमी हैं, जो एक राउडी शीटर हैं, लोगों को एक्सटॉर्शन करते हैं, और इनके सो कॉल्ड बॉसेस जो हैं वो अब्बास भाई हैं, उनके बॉस हैं, जो 2008 में ऑलरेडी मर्डर केस में जेल जा चुके थे और जेल से छूट के बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट्स उनके अवेलेबल हैं, मैं आपको वो भी शेयर कर रहा हूँ लिंक। बहुत मुश्किल के बाद उनके खिलाफ एक लिंक मिले, बहुत डिलीट हो गए थे, मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। हाँ, उन लोगों से मुझे लाइव थ्रेट है, इसीलिए मैं आगे आया हूँ और कंप्लेंट किया हूँ। अगर किसी के भी ऊपर मैं जाके कंप्लेंट लेता हूँ तो पुलिस भी बेवकूफ़ नहीं है। इस सब चीज़ों को मैंने दिखाई है, इसके बाद ही उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली है। राखी सावंत ने मैसूर लेकर जाने से पहले बहुत बड़े दावे किए थे कि वो आपकी 5 बीवियाँ या 4 बीवियाँ को लाकर सामने खड़ा करेंगी और वो उन बीवियों से बताएंगी कि आप एक्चुअल में उनके हस्बैंड थे नहीं थे और आपका पर्दाफाश करेंगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सामने अब्बास जी और दूसरे एक जाकिर जी जो थे वो आए सामने। उन वाइफ्स का क्या क्या आपने उन्हें डरा धमका के मना कर दिया कि मीडिया के सामने नहीं आना है? आपको क्या लगता है? हमें लगता तो नहीं है, पहले तो बीवियाँ ही सामने आ जाए फिर तो पता चले। जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो आप तो बच गई उसमें। मैंने आपसे भी कहा था कि मत जाइए, आपका टाइम वेस्ट ना करें। मैंने आपको कहा था, फिर भी आपने थैंक यू विश्वास किया। ये लोग दूसरे लोग गए हैं और बेवकूफ़ बन के आए हैं, उनको कोई वाइफ नहीं मिली, वो सिर्फ मेरे नाम का फुटेज के चक्कर में गए और कवर किए JCB BMW और वो वापस आ गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। गाइस, कुछ हो तो मिलेगा ना, अगर कुछ भी नहीं है तो आप कहाँ से कुछ भी लाओगे? हाँ, लोकल मीडिया में राखी सावंत आई है करके थोड़ा फुटेज ली है, नए नए कैरेक्टर्स को खड़ा करके थोड़ा फुटेज लेके आई है, अब्बास भाई जाकिर भाई से थोड़ा फुटेज लेके आई है, जो एक्चुअली भाई लोग हैं वो, उनसे थोड़ा फुटेज लेके आई है। देखो, कभी भी मेरे सपोर्ट में जो भी आके खड़े हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं। वो इंडस्ट्रीज हैं या तो बिजनेस हैं। हाल फिलहाल में एक लाइन में कहूँगा, जो मेरा बैकग्राउंड है ऐसे ही बैकग्राउंड के लोग के साथ मैं उठता बैठता हूँ। राखी का जो भी अच्छा वाला बैकग्राउंड है, उनके साथ देखो सुपारी किलर्स बैठते हैं, मर्डरर्स बैठते हैं, रेपिस्ट बैठते हैं, उनके साथ पुराने कत्ल कराने वाले मिलते हैं, तो ऐसे ही लोग उनके साथ बैठते हैं। तो कोई भी उनके साथ इज्जतदार तो बैठता ही नहीं है कभी भी। आप देखो, जैसे कि उनके वकील भी उनको छोड़ के चले गए, फैल्गिनी मैडम उनसे उनके पास आसपास भी आजकल नहीं दिखती है, वाहिद भाई भी उनके आसपास नहीं दिखते हैं। जो भी इज्जतदार लोग होते हैं उनसे जुड़ते नहीं हैं कभी भी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आदिल कि वो JCB वगैरह में जो भी है वो कार वार गिफ्ट करना, इन सब से बढ़कर जो हमें जानकारी मिली थी वो थी शैली जो है वो अपना सैलून लॉन्च करने वाली थी वहाँ पर, और उसके लिए ख़ास तौर पर मीडिया को बुलाया गया था वहाँ पर। इतना खर्चा जो भी हुआ था वो सब स्पॉन्सर किया गया था शैली की तरफ से। हालांकि वहाँ पर जाने के बाद में सैलून लॉन्च तो नहीं हुआ। डू यू थिंक ये उनके दोस्ती में बहुत ज़्यादा फ़र्क लाएगा अगर शैली समझदार होगी तो? नो कमेंट्स ऑन हर, बिकॉज उन्होंने रॉन्ग इंसान का सपोर्ट कर दिया है राखी का, और उनकी मेरी अभी बन भी नहीं रही है। मुझे कोई बात नहीं करनी इनके बारे में। आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट देम। मेरी राखी के साथ साफ सीधी लड़ाई है, मैं राखी के साथ स्टिक ऑन हूँ और मुझे न्याय मिले, ये मुझे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो राखी जो आए दिन कवर भी तो हुआ ना, तो कवर भी तो अच्छी चीज़ें हुई ना। JCB कवर करना मामूली बात है क्या? मुंबई में थोड़ी JCB थोड़ी मिलती है। या जो भी राखी करके लाई है टूर, जो 1.5-2 घंटे तक मीडिया को बिना खाने की बिठाई है, वर्थ था। तो तुम खुश रहो, या ऑफ कैमरा होने के बाद मुझे शुक्रिया करके जाओ, तो तुम तो मेरी बात सुनी हो, नहीं गई हो, इसके लिए तुम खुशी खुशी इधर बैठी हो। अगर जाती तो यही हालत होती। थोड़ा अफेंड भी हो गए जब मैंने बोला फ्लाइट, तो ईगो में आके फ्लाइट में भी लेके चले गए वो लोग। तो एंड ऑफ द डे में तो कहा था, अच्छा बायोपिक भी अच्छा लॉन्च था। वो शायद राखी भूल गई जिप खोल के दिखाने के लिए, बायोपिक या स्क्रिप्ट या बुक जो भी था वो थैली के अंदर क्या था मुझे भी नहीं पता, राज ही रह गया शायद। अभी क्या ही मैं कहूँ। लेकिन ये तो बायोपिक का तो राज हमें, ठीक है वो बाद में पता ही चलेगा। तो मैं भूल ही नहीं सकता, आलिया भट्ट जी,
और मेरा तो सौभाग्य मानता हूँ मैं अपने आप को कि मेरा रोल कौन कर रहे हैं। उसके लिए बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए भी तो कहा था। नहीं कहा है यार वो। ये कौन थे जो इनके साथ हैं समन के साथ कौन है वो? नहीं पापा, अभी बहुत फेमस है वो, डार्लिंग्स में हीरो था। विजय मारूंगा। विजय वर्मा ना। हाँ, तो मेरा रोल विजय वर्मा जी कर रहे हैं। मैं मेरा बहुत क्या बोलते हैं, सौभाग्य मानता हूँ कि विजय वर्मा जी को अप्रोच कर रहे हैं मेरे रोल के लिए। बहुत राखी से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि वो स्टोरी देखने में, कि राखी की कितनी अच्छी स्टोरी है। अगर रियल में राखी की स्टोरी बाहर आ जाए ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, लोग बेटियां पैदा होने पे ना उनको नाज जितना होता है ना, उतना बदनसीबी में मानने स्टार्ट कर लेंगे अगर सच में ये बायोपिक बन गई तो। अगर रियल में जो राखी की रियल स्टोरी है, जो राखी ने किस किस को ठगा है, जो राखी ने किया है, मैं सच में चाहता हूँ कि उनकी रियल बायोपिक बने, ड्रामे वाली नहीं। ओके, पहले राखी ने कहा कि आपके साथ में ज़बरदस्ती आपने उनके साथ शादी की, उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया। अब जब वो मैसूर गई थी, उन्होंने आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर डाउरी के केस को फाइल किया है। डू यू थिंक वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि? देखिए, सबसे पहले डोरी का केस तो उधर फाइल नहीं होगा मैसूर में, बिकॉज डोरी का केस ऑलरेडी राखी ने मुंबई में फाइल किया है। 377 के साथ डोरी केस उन्होंने फाइल किया था। दूसरी बात, डोरी केस होता भी कैसा, बिकॉज तो मेरी तो शादी नल एंड वाइड है, वो रितेश के साथ ऑलरेडी शादीशुदा थी और उनका डाइवोर्स नहीं हुआ था। उस बेस पे मेरी शादी भी नल एंड वाइड है, तो डोरी का केस बनता नहीं है। अच्छा, अभी मीडिया को इतनी दूर लेके गए तो बेवकूफ़ बनाने के लिए वो भी एक जाके एप्लीकेशन डाल के आई है। डाल के आने दो उनको, उनका राइट है, वो जो भी कर सकती है। टाइम उनका है, कागज़ और पेन भी उनका है, वेस्ट तो करके आ ही गई है वो। और दूसरों के पैसे में खुद के बलबूते पर तो टिकट भी तो लेके नहीं जा सकती हो मैसूर। उसकी औकात है भी नहीं इतनी कि वो 6-7 हज़ार रुपये उस पर खर्च करें। छोटे मोटे जैसे नील के भी 500 रुपये का भी सर्विस होती है, तो मेरी बहन राशि के पास जाके कोलैब के लिए भीख मांगती है वो, तो उसका तो 6-7 हज़ार तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दूसरों के टिकट, दूसरों के पैसे में जितनी भी मीडिया गई, उनके सामने ड्रामे करके आई है वो। तनुश्री आपके लिए खड़ी है, ये बात वो सोचती हैं। आपको क्या लगता है, तनुश्री अपने लिए खड़ी है कि आपके लिए खड़ी है? नहीं, डेफिनेटली वो मेरे लिए खड़ी है, बिकॉज आगे आके देखो, एक बात कहूँगा मैं आपको, कोई भी इंसान आके उनका वक्त निकालता है, वो खड़ता है, तो उनको आपको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। हाँ, वो उनके लिए भी खड़ना उनको ज़रूरी है, बिकॉज वो भी विक्टिम रही है राखी की कहीं ना कहीं। देखो, एक बात बोलता हूँ आपको मैं, आज मेरी में इतनी हिम्मत नहीं होती और मैं 4-5 साल चले जाता कहीं जाके, कल के दिन अगर कोई राखी के विक्टिम होता और आके खड़ता, मैं आता, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि आदिल क्या आपको लगता है आप आपके लिए आए हो या उनके लिए आए हो। तो मुझे तो स्ट्रेंथ मिलती ना उस टाइम में। हाँ, उनको कहीं ना कहीं मेरे से स्ट्रेंथ मिली, वो बाहर आई है। आई वॉन्ट हर टू टॉक, आई वॉन्ट पीपल टू नो कि राखी के विक्टिम क्या क्या हुए। जैसा राखी ने उनका करियर ही बहुत करियर ही ख़त्म हो गया उनका। एक इज्जतदार लोग के साथ यही तो करती है राखी। ये बात कही है, तो एक बात और जानना चाहूँगी, वो जेल का वक्त जो आपके फैमिली ने गुजारा है, आपने बताया कि किस तरीके से उनके हेल्थ पर इफ़ेक्ट किया था। सेम चीज़ इस बार मैसूर में जब जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहीं ना कहीं आपके मॉम डैड तक तो खबर पहुंची होगी, उन्होंने भी देखा होगा कितना इफ़ेक्ट इस बार किया है आपकी फैमिली पर। बहुत ज़्यादा दोबारा इफेक्ट हुआ है। मेरी माँ रो रही थी कल, मैंने बहुत देर तक उनको मनाया, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने मनाया मेरी माँ को। बहुत ज़्यादा वो लोग फेस कर रहे हैं राखी की वजह से। अगर मेरी फैमिली में किसी को भी कुछ हो जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी राखी कल्प्रिट है। राखी के विक्टिम्स भी हैं, लोग तो मरे भी हैं राखी की वजह से। इफ़ यू वांट, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, क्या किसी को अधिकार होता है कि किसी की जान ले ले? किसी का अधिकार नहीं होता कि किसी की भी जान ले ले। मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़। इतनी घिनौनी औरत है, घिनौनी औरत है ये। किसी का बच्चा मर गया, उसकी माँ की हालत देखो। मैं क्या ही कहूँ यार राखी के बारे में। मुझे आई फील शेम अबाउट माई सेल्फ टू बी इवन टॉकिंग अबाउट राखी सावंत।
लाइफ में अगर एक मौका मिले, फैमिली जो भी मेरे से मन पड़ेगा मैं ज़रूर इनके लिए करूँगा, ज़रूर मैं इनके लिए करूँगा। मैंने पता किया है, बहुत गरीब हैं, बिहार के रहने वाले हैं। एड्रेस आएगा तो मैं ज़रूर, जा तो नहीं पाऊँगा मैं, बिकॉज आई हैव अ वेरी पैक स्केड्यूल। उनका अकाउंट नंबर लेके मैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करके दूंगा उनको। आई विश उनके बेटे की जो भी आत्मा है वो शांति में रहे और दे फाइंड जस्टिस समवेयर। लास्टली आदिल, कभी आप अपने पेरेंट्स को लाना चाहेंगे सामने? देखिए, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इज्जतदार लोग हैं, और इज्जतदार लोग ना आते ही नहीं बाहर ऐसे, उनको इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में। बट आई डोंट वांट ऑल्सो, मैं चाहता ही नहीं कि मेरे माँ बाप जो सफ़र कर रहे हैं, बस यार दैट्स इनफ। इसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहते हैं? अंतिम चीज़ क्या है? कुछ नहीं, दो तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि रेप को, इसके लिए हमारी लड़ाई है कि संविधान में कोई भी इसको गलत इस्तेमाल ना करे। ख़त्म करो और कोर्ट कचहरी आ जाओ। आप अपनी ज़िंदगी देखो, मैं मेरी ज़िंदगी देखना चाहता हूँ, और मैं ज़रूर चाहूँगा गुनहगार को सज़ा मिले कड़ी सी कड़ी। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू।